नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य मनीष से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम आज से यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से, और मैथ अपने नोट से नहीं बल्कि एक पूरी कंप्लीट बुक कराएंगे हम। जो बुक ये होगी एसडी यादव, बहुत ही अच्छा मैथ है ये वाला मैथ। तो ये पूरी कंप्लीट कराओगे हम। और आज ये काफी बहुत कम समय बच गया आपके पेपर में। अभी अगले महीने से पेपर शुरू है आपके। डेट वेट का तो थोड़ा बहुत इधर अब नहीं होने का, तो आज से शुरू करते हैं हम प्रतिशत। पहले ही चैप्टर प्रतिशत। प्रतिशत, सबसे पहले प्रतिशत में अगर प्रतिशत का शब्द ही हम लेंगे तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति यानी कि प्रत्येक, और शत मतलब 100। प्रत्येक 100, जो मान प्रति 100 पे लिया गया हो, जो मान प्रति 100 पे लिया गया हो वह प्रतिशत होगा। तो परिभाषा तो हम नहीं लिख रहे, बस प्रतिशत ही पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का मतलब है किसी भी मान की किसी संख्या की अगर हम 100 से तुलना करेंगे तो प्रतिशत में उसकी मात्रा निकल के आएगी। जैसे अगर कुल प्रतिशत की हम बात करें, आप लोग सभी ने पढ़ा भी होगा कुल प्रतिशत, यह सुना होगा कि 100। अगर किसी भी पेपर में परीक्षा में आप परीक्षा देने जाओगे और उसमें जितने भी आपके नंबर मिलेंगे 20%, 30%, 70%, 80%, तो 70%, 80%, 40%, ये जितने भी आपको नंबर मिल रहे हैं सभी के सभी 100% से तुलना करके मिल रहे हैं। अगर एक परीक्षा में आपको 500 अंक है, 500 अंकों की एक परीक्षा है, और 500 अंक में से आपको 400 अंक मिल गए। अगर अंक की बात कर रहे हैं, हम केवल अंक की बात करेंगे तो अंक तो होंगे 400 जो प्राप्तांक है, और जो पूर्णांक है जिनमें से हमें नंबर मिले वो था हमारा 500। हमने इतनी मेहनत करी कि हमारे 500 में से 400 नंबर हमारे आ गए। अब जो 500 है नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर तो ये 500 है, लेकिन प्रतिशत में ये पूरा का 100% होगी। कोई भी संख्या कोई भी मान अपना पूरा 100% होगा, और हमें 500 में से 400 अंक मिले तो ये बताना कि 100% का कितना होगा। 500 में से 400 अंक हासिल हुए हमें, और हमें बताना कि हमने कुल कितने अंक हासिल किए। तो 400 अंक हासिल किए हमने 500 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम? गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रतिशत की जो वैल्यू होगी वो प्रति 100 पे ली जाएगी, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट गया 20 बार, और 20 जो 80। तो हमें कितने प्रतिशत अंक मिले? हमें 80% अंक मिले। तो चलिए दोस्तों अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बिल्कुल ये पूरा कंप्लीट मैथ हम लेकर चलेंगे, पार्ट वाइज हम चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रतिशत, साथ में लाभ हानि, प्रतिशत लाभ हानि और बट्टा, 3 चैप्टर एक साथ। इनके बाद जो अगला चैप्टर शुरू होगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2। इसके बाद जो अगला, सबसे पहले चैप्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन केवल महत्वपूर्ण चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ताकि बाद में ये ना रह जा कि जो अच्छे चैप्टर थे वे बच गए। सभी को जो अच्छे चैप्टर है उन्हें सबसे शुरुआत में लेकर चलेंगे। साथ में समय दूरी, रेलगाड़ी और नाव धारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन, और फिर थोड़ा सा अपना विपरीत क्रम लेकर चलेंगे। इसके बाद अनुपात, समानुपात, अनुपात, समानुपात, औसत, और इसी से पहले एक चैप्टर और बच गया हमारा, लैस है मैस है। और लैस है मैस है अनुपात समानुपात जब हमारा पूरा हो जाएगा तो इसी के बाद बिल्कुल इसी के जैसे एक चैप्टर और होगा, कार्य समय, पाइप टंकी,
और मिश्र समानुपात। ये जो चैप्टर है ज्यादातर सबसे शुरुआत यहां से की जाएगी, संख्या पद्धति से। एक चैप्टर और है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, शुरुआत यहां से करी जाएगी। लेकिन हम शुरुआत यहां सब ज्यादातर क्या हो, मैथ में भी किताब में भी यहां से शुरू करके इधर से ऐसे चलेंगे, उसके बाद ये ऐसे चलेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं चलते, जो ज्यादा महत्वपूर्ण जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है उसे सबसे पहले करेंगे। प्रतिशत, लाभ, हानि। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत की बस ये नहीं है कि अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन केवल मैथ की तरफ से कराएंगे, क्योंकि किसी भी टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। और जिसकी हम बात कर रहे थे मैथ की, एक बार और देख लेंगे, शारदा एसडी यादव मैथ। बहुत बढ़िया मैथ है भाई ये, इसमें कोई भी हर कंसेप्ट के इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपके पास हम डलवा देंगे। पहला ही क्वेश्चन दे दिया, यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना अधिक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस केवल क्वेश्चन बोलेंगे हम आपको। आप सभी के पास बुक होगी, नहीं भी होगी तो हम पीडीएफ साथ में डाल देंगे, और पीडीएफ से साथ के साथ आप क्वेश्चन करते रहो, ताकि इसमें आपका भी समय बच जाएगा और हमारा भी समय। क्वेश्चन पढ़ने से अगर हम साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे, बस पढ़ना नहीं, क्वेश्चन समझना ही करना है। ये कह रहा है यदि ए बी से 40% कम है, और अभी हमने बताया था आपको कुल प्रतिशत कितना होगा। अगर टोटल की हम बात करेंगे कुल प्रतिशत, तो कुल प्रतिशत 100। अब ये कह रहा ए बी से 40% कम है, दो संख्या हमारे पास और दोनों संख्या 100 में से कह रहा एक ए बी से 40% कम है। यदि बी 100 है तो ए इससे 40% कम है, कितना होगा, 60 होगा। उसके बाद कह रहा तो बी ए से कितना अधिक है। देखो बी का मान 100, ए का मान 60, ए बी से 40% कम है, 100 पे लेकर चल रहे क्वेश्चन को, 100 से तुलना कर रहे, तो डायरेक्ट घटा लेंगे, अभी बताओगे कैसे। इसके बाद ये कह रहा है बी ए से कितना अधिक है, तो बी है हमारा 100 और ए है हमारा 60, तो 100 माइनस 60 कितना अधिक है, 40। लेकिन ये तो संख्यात्मक मान आ गया इसका, हमें प्रतिशत में बताना, तो 40 अधिक है, किससे अधिक है, 60 से। 60 और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100, 20 दूनी 40, 20 के 60 और 100 दूनी 200/3, यानी 66 सही 2/3% अधिक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लेंगे। जो ये हमने ए को 60, बी को 100 डायरेक्ट जो लिख लिया, ये देख रहे हम, ये कह रहा ए बी से 40% कम है। ए बी से कितना कम है, 40%। अगर ए बी का मान 100 है, तो ए, जब बी का मान 100 है तो ए का मान निकाल लेंगे ए, तो बी का मान 100 से 40 कम है, तो 100 और ये कितना कम है, 40 कम है। जितना भी कम होगा 100 में से कम करके लिखेंगे, और अगर ज्यादा होगा 100 में जोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत 100 से ही लेकर चलेंगे। तो गुणा 40 कम है ना 100 से, 100 माइनस 40 और बटे प्रतिशत हटाने के लिए, 40% कम है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से तो 100 कट गया, और 100 में से 40 गए 60, तो ये किसका मान आ गया, ए का मान, ए का मान 60 आ गया। अब ए का मान तो 60 है और बी का मान 100 है, ये बताना था कि बी का मान ए के मान से कितना अधिक है। अब देख लो कितना अधिक है, ये 100 ये 60, कितना बच गया, 40। 40 अधिक है भाई, किससे अधिक है, 60 से अधिक है, 100 से तो अधिक नहीं है ना, 100 तो अधिक है, अधिकतम मान 100 है ना, न्यूनतम मान 60 है,
तो कितना अधिक है 40, किससे अधिक है 60 से। तो 40/60 गुना में 100। इसका फॉर्मूला भी हम बना सके यहां से, लेकिन फॉर्मूले से क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो आंसर हो गया 66 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, u बराबर 450, u बराबर 450, v बराबर 585, v बराबर 585। तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, v u से कितना प्रतिशत अधिक है। u बराबर 450 और v बराबर 585। तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो हर क्वेश्चन के दो मान होंगे, अधिक की बात बोल रहा है, हमें दिखाई दे रहा कि v अधिक है, ये 400 की कुछ बात कर रहा है, 500 कुछ की बात कर रहा। संख्या में तो अधिक है, लेकिन यही बात हमें प्रतिशत में बतानी। कैसे करेंगे, v माइनस u, पहले देखेंगे कितना अधिक है। v का मान कितना है 585 माइनस u का मान कितना है 450, कितना अधिक है 5 का 5, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 1 4 गया 1, 135 अधिक है। किससे अधिक है भाई 450 से। तो 135 वही जो पहले क्वेश्चन में करा हमने, बटे 450 गुना 100। जीरो से जीरो, 100 क्यों लगा रहे हैं हम बार बार, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो 45 दिए 135 और 3 गुना 10, 30% अधिक है भाई। कितना अधिक है 30%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देखो, ध्यान दो, केवल क्वेश्चन पर ध्यान दो, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगले क्वेश्चन में हमें किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर एक बार हम समझिए कि प्रतिशत क्या चीज है क्या प्रतिशत, क्या ऐसे कम हो रहा, कैसे ज्यादा हो रहा, कैसे किसी की वैल्यू हम प्रतिशत में लेकर आ रहे, कैसे संख्याओं में लेकर आ रहे, तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हमारा प्रतिशत क्लियर हो जाएगा, साथ साथ हमेशा ध्यान रखियो कि हमारी लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत सारे चैप्टर इसी पर आधारित है। देख रहे हो, अगला क्वेश्चन करेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो ये कह रहा है किसी वस्तु में 10% की कमी की गई, और जब 10% की कमी कर दी, संख्या पहले वस्तु अब कितनी प्रतिशत रही होगी 100%, कितने की कमी कर दी 10 की, और जितनी भी कमी होगी 100 में से माइनस करके लिखेंगे हम, और बटे 100। तो 100 से 100 कट गया और 100 में से 10 गई 90। तो किसी वस्तु में 10% की कमी करने के बाद वस्तु का मान कितना हो गया 90%। डायरेक्ट भी कह सके, इसीलिए हम बता रहे कि प्रतिशत की जो वैल्यू होगी वो 100 पर ही हम निर्धारित करेंगे। अगर अब इसे इतना बड़ा क्वेश्चन ना करके अब के बाद डायरेक्ट लिखेंगे किसी वस्तु का पहले मान 100 था और हमने 10 की कमी कर दी तो माइनस करके लिखेंगे, अब कितना रह गया 90। अब कह रहा कि 90 को फिर से 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी। तो 90 को 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी 10 की वृद्धि। किसमें करनी होगी हमें 90 में। भाई 90 में 10 की वृद्धि करेंगे जब तो 90 और 10 100 होगा, और गुना 100। जीरो से जीरो, 100/9, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% की वृद्धि। ये दोस्तों क्वेश्चन था अगला। चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन और करेंगे।
एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। ये कह रहा एक कर्मचारी के वेतन में मजदूरी में 20% की कटौती की गई। देखो 2% की कटौती की गई हो या प्रतिशत में कमी की गई हो, 20% की कटौती की गई। ये कह रहा कि इसकी मजदूरी को पुनः बराबर करने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी। मजदूरी 100% थी, पूरी 100 थी, 20 की कमी करने के बाद कितना हो गया, 20 की कमी करने के बाद मजदूरी होगी 80 रुपए। 80 को फिर से 20, 80 को फिर से 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी, 20 की वृद्धि। कितने में भाई, 80 में और गुणा 100। 20 चौक 80 और 4 से 25, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 25% की वृद्धि। क्वेश्चन है बी ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसा भी कर का है, लेकिन अब की बार इसने 33.1/3% कम या ज्यादा बात कर दी, तो थोड़ा सा सही में चला गया क्वेश्चन। ये कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3 कम है। अगर बी का वेतन 100% 100 है, तो ए का वेतन कितना, इससे 33.1/3% कम, और कम है तो माइनस करके लिखेंगे। अब इसे हम वैसे तो डायरेक्ट लिख सके कि 66(2/3), लेकिन ऐसा नहीं लिखते, ताकि एक बार करके ही देख लें, क्योंकि पहली बार किसी चीज को करेंगे तो बिल्कुल खोल के करेंगे। ये कह रहा किसी वस्तु का मान या किसी के वेतन का मान 100% है और दूसरा वेतन इससे 33.1/3 कम है, 33.1/3, तो 100 में से 33.1/3 कम करेंगे, 100, 33 3 99 और 100, इसे हम सही को खोल कर लिखेंगे तो 100/3 हम लिख लेंगे। और किससे कम है, 100 से कम है, तो 100 में से 100/3 हम माइनस कर लेंगे। 100 थी 300, 300 माइनस 100, 200/3। तो कितना है ये, बी का वेतन 100 और ए का वेतन 200/3। बताना क्वेश्चन में कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। तो कितना कम था, 33.1/3, 100/3। अब ज्यादा भी कितना है, 100/3। किससे ज्यादा है, 200/3 से, 200/3, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 3 से तो 3, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कट गए 50 बार। कितना प्रतिशत ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और ये पहली टाइप खत्म, उसके बाद अगली टाइप। हर बार जो हम करते जा रहे हैं इस टाइप में हम प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। अगली टाइप बिल्कुल ऐसी ही होगी, बस उसमें कमी नहीं, उसमें प्रतिशत वृद्धि होगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे हम। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्ण मान में उसको पुनः लाने के लिए एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्ण मान लाने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, किसी वस्तु का दाम 100 था और 10% घटाया गया, तो घटने के बाद वस्तु का दाम 90। अब ये कह रहा पूर्व मान में लाने के लिए 90 से 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की। तो 10 की वृद्धि करनी होगी कितने में, 90 में, 10/90, और प्रतिशत लगाने के लिए गुना में 100। 0 से 0, 100/9, यानी 11 सही 1/9% की वृद्धि। तो दोस्तों आज पार्ट 1 समाप्त हो गया। कल यहीं से ही इसकी अगली टाइप से पार्ट 2 शुरू करेंगे।
और पार्ट 2 के बाद केवल तीन वीडियो में प्रतिशत को समाप्त करेंगे। आज बहुत ही कम इसलिए कराया था कि आज क्लास की शुरुआत करी, और आप सभी के लिए पार्ट 2 और पार्ट 2 जल्दी आएगा।